इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब का इस वक्त वोट बैंक पिछले 6 महीने 8 महीने के मुकाबले में बेहतर हुआ है। कराची में जो हल्का बंदियों की तब्दीली के ऊपर डिबेट एमक्यूएम कर रही है, वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को जो पॉपुलैरिटी की वजह से बढ़ा है पिछले 6-8 महीनों में, वो उससे थ्रेट एंड फील्ड कर रही है। मेरा अपना ख्याल यह है कि खान साहब इसीलिए ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो। देखिए, मेरे ख्याल में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसमें हिपोक्रेसी अपने उरूज पर जा चुकी है। जब खान साहब इलेक्ट होकर आए तो उस वक्त यही पीडीएम की जमातें थी जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे थे। इन्होंने क्योंकि खुद इलेक्ट नहीं हुए तो इन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट तो जाली है, हमने इसमें जाना नहीं है, हमने इसमें वोट नहीं उठाना, हमने इस्तीफे देके बाहर आ जाना है, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त जब खान साहब हुकूमत कर रहे थे उस वक्त ये पार्लियामेंट उनको कबूल नहीं थी, लेकिन जैसे ही खान साहब को रुखसत किया गया ये सब के सब पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए, इन्होंने हुकूमत भी बना ली। मेरा सवाल यह है कि वो पार्लियामेंट जो कि फेक थी इनकी नजर में, वो आज ठीक कैसे हो गई? खान साहब उस वक्त रूलिंग पार्टी थे, उस वक्त अगर वो इख्तिदार में थे तो इस पार्लियामेंट से निकलने के बाद आज उनको ये पार्लियामेंट गलत क्यों लगती है? सही पॉइंट मेरी नजर में यह है कि खान साहब को या तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, और इस वक्त पीटीआई के अंदरूनी खाना लोग इसलिए चाहते हैं पार्लियामेंट में आना क्योंकि इलेक्शन के हवाले से आगे जो भी फर्दर प्लानिंग होनी है वो इसी पार्लियामेंट के थ्रू ही होनी है। अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम में आए तो उनके 2 सेंट्स भी उसमें ऐड होंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, अमेंडमेंट वैसे करेंगी। वैसे सना मैम दे आर द पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम ना मैम। जी जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब इख्तिदार में आती है तो अपने फायदे तलाश करती है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नैब के चेयरमैन की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा और उन्होंने बाद में वो टोपी सर पे रख दी आर्मी चीफ के कि वो नैब को इस्तेमाल करते थे। यही अब पीडीएम है, इसने नैब के कवानीन में अमेंडमेंट की और उसके बाद इन्होंने गिलानी साहब से लेके जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के केसेस बंद कर दिए, इसहाक डार साहब के मुंजमे दसासे इन्होंने खुलवा दिए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में आने के बाद अपने मफाद के लिए इदारों के बाजू मरोड़ती है। नहीं, वेरी राइट, गोगे आप जोगे तो हैं मैम, लेकिन आप बात करिए पॉलिटिकल सिस्टम की। पीटीआई इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है मैम। जितने बाय इलेक्शन हुए वो कौन सा साइड पे खड़े थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा वोट भी लिए मैम। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली प्ले करना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम से बाहर जाएंगे तो वो कभी भी इस सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते या तब्दील नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल दूं, पंजाब असेंबली में जो कुछ होता रहा, अगर खान साहब को असेंबली डिसॉल्व करनी थी उनको करवा देनी चाहिए थी। अगर वो उनके हाथ में इश्यू उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पॉइंट पर, तो कम अज कम वो केपी असेंबली डिसॉल्व करवा सकते थे, कम अज कम कश्मीर में वो चीज मूव करवा सकते थे प्रेशर बिल्डअप के लिए। अब उन्होंने अगर यहां पर इस्तीफों की बात की है तो मेरा सवाल स्पीकर कौमी असेंबली से यह है कि वो जो 11 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए थे, वो इस्तीफे किस कॉन्टेक्स्ट में किए थे? जो वो बाद में झूठ बोल रहे हैं कि जी ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैंने किया, हालांकि रियलिटी ये है कि वो फैसला अगस्त में आया था और उसके बाद उससे पहले वो इस्तीफे वो मंजूर कर चुके थे। तो वो 11 इस्तीफे उन्होंने किस बुनियाद पे किए? हकीकत ये थी कि वो 11 इस्तीफे उन्होंने इसलिए मंजूर किए थे क्योंकि उन हलकों में बहुत ही कम मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ से डर्टी गेम खेला जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज किया जा रहा है और दूसरी तरफ काफ लीग के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुमाया भी जा रहा है पंजाब में। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको थोड़ा समझना होगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स के बजाय अगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को प्लान करें तो पॉलिटिकल सिस्टम फ्लोरिश होगा। बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, बिल्कुल ठीक है लगारी साहब। क्या ये सियासी इस्तेहकाम की कोई उम्मीद हम रखें सर? और दूसरा मेरा पॉइंट ये है, मतलब जितना मैं आपको सुनता आया हूं या आपको पढ़ता आया हूं, मुझे अगर सियासी तौर पर देखूं तो ये समझ आता है कि अपोजिशन लीडर का काम होता है सियासी तौर पे मुतहर्रिक रहना। सियासी तौर पे वो मुतहर्रिक रहेगा तो हुकूमत के लिए वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं खान साहब ने इनको बैकफुट पे तो डाला है। भले खान साहब आपको अपेरेंटली सक्सेसफुल नहीं लगते सर, बट ये जो 13-14 पार्टीज मिलके जिन्होंने खान साहब को हटाया, खान साहब अकेले इनको अंडर प्रेशर तो किए हुए हैं सर। तो ये क्रेडिट तो खान साहब को पॉलिटिकली जाना चाहिए। तो इस पर मैं तालियां बजाता हूं और मैं आपको जो है उनको खान साहब को शाबाश देता हूं। कमाल कर दिया खान साहब, आपने कमाल कर दिया। आपने जो है इस पोजीशन पर लाकर हुकूमत को खड़ा किया। भैया अगर ऐवान के अंदर किया होता तो मान लेता मैं कि जलसे किए और उन्होंने जीटी रोड पर जाकर जलसे किए और जलसे किए खैबर पख्तूनख्वा में। हम डूबे हुए थे, हम डूबे हुए थे। ये हमारी खबरगिरी के लिए नहीं आए। आप वहां से शुरू करें। आप राइस मिल वहां सवाबी डूब गया, नौशहरा डूब गया, मर्दान डूब गया, जहांगीरा डूब गया,
उसके आगे आप आ जाए, इस्माइल खान डूब गया, बन्नू डूबा, इस्माइल खान नहीं डूबा। सर, वो तो और उसके कुदरती बाद आफत थी ना सर, वो इमरान खान थोड़ी नहीं, वो सैलाब इस लेके तरफ आए। नहीं गए, वो इस तरफ नहीं गए, वो सिर्फ अपने जलसे करते रहे। अब हमारे लोग सारे के सारे डूबे हुए थे, 9 फीट पानी था, और उस तरफ ये देख तक नहीं रहे थे। और ये अब इन्होंने 2 दिन पहले कहा आए हम वो पैसे बांट रहे हैं। भैया आप क्या, जब लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों के कुछ नहीं रहा, हुकूमत ने लापरवाही की, शदीद किस्म की। और इनकी सूबाई हुकूमत थी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने कुछ नहीं किया, जीरो कारकर्दगी है सैलाब वालों के लिए। सिंध में काम नहीं हुआ और बलूचिस्तान में काम नहीं हुआ, वहां भी यही सूरत हाल रही है। बलूचिस्तान, सिंध में पानी खड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में अब बहुत सा पानी खड़ा हुआ है। ये उस तरफ लोगों के साथ हमदर्दी के 2 बोल बोलने के लिए भी तो सही, जाकर किसी ना किसी ड्रामा तो किया, कुछ तो किया। खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते रहे। कर लिया प्रेशर बिल्ड, अब आप क्या करेंगे? असेंबली तोड़ने के लिए आपने प्रेशर बिल्ड करना था, आपने कर लिया। आपकी कोई बात नहीं चल रही है, अब आपको चौक में जाना पड़ेगा और खड़े होकर कहना पड़ेगा जी अब मैं यहां आ गया हूं। तो ये सारी सूरत हाल गलत थी। पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, असेंबली में जाना चाहिए था, और वहां जाकर बात करनी चाहिए थी। ये बात अगर वो कह रहे थे असेंबली के अंदर कि दोबारा इलेक्शन करो, हम इनके साथ खड़े हो जाते कि भाई ठीक है, कोई असेंबली में बैठ कर ये बात कर रहे हैं। वो पार्लिमानी रिवायात, अच्छा ने जो बात की है बिल्कुल शुरू में तो अपोजिशन यही कह रही थी, लेकिन एक दिन के लिए भी उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत ने बाइकाट नहीं किया था। हल्फ बर्दारी हुई, ये लोग गए पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकले, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इनके साथ बाकायदा असेंबली में भी टक्कर लेते रहे और ग्राउंड में भी टक्कर लेते रहे। ये जो सीटें जीते हैं ये अपोजिशन में, उससे पहले वो जब अपोजिशन में थे उन्होंने इनको उठाकर फेंक दिया था। इवन दस्खत तक में जहां ये कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, वो इलेक्शन चोरी करते थे, इन्होंने इलेक्शन का अमला चोरी कर लिया था। ये सारे आपके सामने की बात है। 20 जो है वो मालूम प्रिजाइडिंग ऑफिसर चोरी हो गए। वोट चोरी होना अलग बात थी, वो भी होता था, और इलेक्शन चोरी होना वो भी होता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चोरी हो जाना ये भी एक वाकया हुआ था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन दोबारा कराते हैं, तो उस दिन से लेकर आज तक लगारी साहब सर, आप हम दोनों से सीनियर हैं, हम दोनों के उस्ताद का दर्जा हम दोनों के लिए आपका। सर मुझे ये बताइए, इमरान खान थोड़ी देर के लिए इमरान खान का बयानिया उनके अपने लिए होगा। सर MQM और मेंगल साहब क्या वाकई उन्होंने खड़े हो गए जरदारी साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ अगेंस्ट इमरान खान अपनी मर्जी से? क्या आपको लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है? खान साहब गलत कह रहे हैं, मैनेज नहीं हुआ, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? अख्तर मेंगल के बारे में, बाकी लोगों के बारे में मैं कर सकूं, अख्तर मेंगल के बारे में जानता हूं, और जब तक उनको पानी सर से ऊपर नहीं हुआ होगा उस वक्त उन्होंने फैसला किया होगा। अख्तर मेंगल के बारे में मैं जानता हूं, अख्तर मेंगल के वालिद को भी मैं जानता था, और मुझे मालूम है अख्तर मेंगल को खरीदने या बेचने की बात नहीं हुई है। अगर उसका भाव लग रहा है तो फिर, और अगर वो भाव ले रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरा ईमान सियासत से खत्म हो गया है। उनको ये सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, आपको पता है उनके साथ कितने वादे किए गए, कौन से पूरे किए गए हैं। और वो कह रहे थे, ये तो एक पेज पर थे ना उस दिन तक, जब तक के ये इक़्तिदार से अलग नहीं हुआ, ये एक पेज पर थे। वो यही तो कह रहे थे कि भाई हमारे बंदे वापस लाओ, उनको उनकी कुचली हुई लाशें मिल रही हैं, वो उनके बारे में तो अभी तक कंटिन्यू है सर। अब कौन सा अख्तर मेंगल साहब के मुताबिक कह रहा हूं, अब भी अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है। अगर वो सियासत में बैठे हुए हैं, वो अपने तौर पर डायलॉग कर रहे हैं, इनसे भी अलग हो जाएंगे तो एक दूसरी सूरत-ए-हाल होगी। हम भी कहते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है। हुकूमत ने जो मसाइल इमरान खान के दौर में पैदा हुए थे उससे बढ़ गए हैं मसाइल, लेकिन हुकूमत को हटाने का एक तरीकेकार ये लेकर आए असेंबली में, ये सारे चले जाए वापस, MQM चली जाए, काफ लीग चली जाए, और सारी पाप पार्टी चली जाए, और ये चले जाए अपना वेरी राइट सर, वेरी राइट सना साहब, वेरी राइट सना साहबा। 2022 तो गुजर गया, 2022 ने बहुत बड़े सियासी मार्के भी देखे। 2023 को इलेक्शन का साल माना जाता है। क्या वाकई 2023 इलेक्शन का साल होगा? और दूसरी जानिब मरियम साहिबा को दोबारा से मुतहर्रिक करने का सिग्नल दिया गया है, वो उसका मकसद क्या है, इलेक्शन या कुछ और? मैम
देखिए मेरा ख्याल है मरियम कभी भी गैर मुतहारिक नहीं थी। जब भी कभी उन्होंने सख्त किस्म के एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानात दिए तो कुछ अरसे के लिए मंजर से उनको गायब जरूर किया जाता था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को पॉलिटिकल पार्टी में जो कुछ हो रहा हो उससे बेखबर रखा जाता था। ऑब्वियसली अब इलेक्शन के हवाले से मियां साहब ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि इलेक्शन की तैयारी की जाए, क्योंकि अगले 6 से 8 महीने में बहुत सी चीजें चेंजेस होने वाली हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कुछ ये प्लान कर रहे थे उसके मुताबिक बहुत सी चीजें नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ख्याल अपना यह है और मेरा ख्याल है इसमें नजीर लगारी साहब हमारी ज्यादा बेहतर रहनुमाई करेंगे कि जुलाई से अगस्त तक का जो टाइम है वो इलेक्शन की एक्सपेक्टेड डेट के लिए बड़ा अहम है। और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ता 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, कि मैं अगले 8-10 माह में सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, मुझे मजीद टाइम चाहिए। तो ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कुछ दिनों से इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी, उसमें एक वजह यह भी थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के बजाय जो मुश्किल फैसले अगर वो कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत में, तो उनको थोड़ा सा टाइम और मिले, क्योंकि जब तक आईएमएफ के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और आईएमएफ से पैसा आपको नहीं मिलता और फिर सेकंड स्टेज के ऊपर आईएमएफ के ग्रीन सिग्नल के बाद आपको सऊदीया और चीन और इस किस्म के दीगर दोस्त ममालिक से पैसा नहीं मिलता, आप इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकेंगे। और अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो फिर इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन में आपको कोई वोट नहीं डालेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब का इस वक्त वोट बैंक पिछले 6 महीने 8 महीने के मुकाबले में बेहतर हुआ है। कराची में जो हल्का बंदियों की तब्दीली के ऊपर डिबेट एमक्यूएम कर रही है वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को जो पॉपुलैरिटी की वजह से बढ़ा है पिछले 6-8 महीनों में, वो उससे थ्रेट एंड फील कर रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब इसीलिए ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो